नमस्कार। जैसे जैसे मालिका पॉपुलर होते जा रही है, मालिका का प्रचार प्रसार बढ़ते जा रहा है और मालिका की भविष्यवाणी यह सत्य होते जा रही है, वैसे वैसे लोगों के अंदर उत्सुकता इस बात की बढ़ती जा रही है कि क्या कल्कि अवतार होगा या हो चुका है, और हो चुका है तो कहाँ हुआ है। इस चीज़ के बारे में बहुत दिन से कमेंट आ रहा था, बहुत दिन से आपका क्वेश्चन था, तो हमने सोचा वीडियो देर से बनाएंगे लेकिन प्रमाण सहित बनाएंगे। तो आज आपको मालिका जितनी हमने पढ़ी है उसमें प्रमाण सहित आपको तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके बाद आपको उड़ीसा के प्रख्यात सुविख्यात मालिका गवेषक शारदा बाबा जी का भी व्याख्यान सुनाया जाएगा कि उनका क्या कहना है। शारदा बाबा जी के बारे में बता दूं कि उन्होंने 20 से 25 साल मालिका का अध्ययन किया है। जगत सिंहपुर में उनका शनि धाम भी है, शनि आश्रम भी है उनका, और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो इसको बोल लो, क्योंकि ऑनलाइन प्रचार तो यूट्यूब से हो रहा है, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उनका इंटरव्यू है, उनका भी मत आपको दिखाया जाएगा। सबसे पहले मालिका के तथ्यों को ध्यान में लाते हैं। तो इसके पहले बहुत लोग कल्कि आ चुके, जैसा सनातन धर्म में बताया गया है कि कल्कि जी आएंगे, क्योंकि अगर सनातन धर्म की भी माने तो महाप्रभु कल्कि जी के यंग एज में ही धर्म की संस्थापना हो जाएगी। इसके पहले श्री राम जी के भी यंग एज में हुई थी, श्री कृष्ण जी के भी यंग एज में हुई थी। सबसे पहले तो मालिका ये बोलती है कि कलयुग में तमाम पापों की वजह से कलयुग की आयु केवल 5000 ही रह जाएगी। कली 34 संवत्सर पंचसहस्त्र कली शेष होइब, सत्य जुग आद्य प्रकाश शुभ जोग होइब। यानी 5000 संवत्सर, 5000 साल के बाद कली शेष हो जाएगा, कली खत्म हो जाएगा और आद्य सत्ययुग का प्रकाश होगा। अभी 5126-27 साल चल रहा है अभी। और लिखा है अच्युतानंद दास जी ने मालिका में कि 4,32 जे सहस्त्र कलयुग रे अटई आयुष, पाप भारा रे आयु टूटी जीव, पंच सहस्त्र कली भोग होइब। यानी 4,32,000 यही कलयुग की आयु है, लेकिन तमाम पापों की वजह से इसकी आयु टूट जाएगी और केवल 5000 ही भोग होगा। और बहुत कुछ लिखा है कि ज्योतिष काम नहीं करेगा, आगत भविष्य मालिका ज्योतिष जोग औ प्रमाण नो ही ब, अनेक पापरे कलयुग कटी जीव। यानी कलयुग के अंत में, एकदम अंत में ज्योतिष काम नहीं करेगी और तमाम पापों से कलयुग कट जाएगा। एक मालिका में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि किन किन पापों के द्वारा कलयुग की आयु क्षय हो जाएगी, जिसमें से सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम है गौवध, उससे 1 लाख साल, गौचारण भूमि नष्ट करने से, शमशान की भूमि ले लेने से, विष्णु जी की प्रतिमा अपूजा रहने से, मातेश्वरी तुलसी जी अपूजा रहने से, ऐसे तमाम 36 प्रकार के पाप दिए गए हैं, जिससे कलयुग की आयु 4,27,000 कट के केवल 5000 ही बचेगी। अब आते हैं कल्कि जी पर। कल्कि जी का जन्म मालिका के अनुसार संभल नगर में होगा, संभल ग्राम में होगा। ये संभल कहाँ है? क्योंकि भारत में तो 22 संभल हैं, एक हिमालय के पास भी गुप्त संभल है। कई लोग बोलते हैं शास्त्रों में लिखा है मुरादाबाद वाला संभल, शास्त्र में कहीं मुरादाबाद नहीं लिखा है, संभल लिखा है। सनातन शास्त्र की बात कर रहा हूँ। फिर आगे चल के उसको भी व्यास जी सीधे लिख दिए संभूत संभल, यानी जो न्यू संभल रहेगा वो। मालिका भी यही बोलती है कि महाप्रभु कल्कि जी का जन्म संभल नगर में होगा, लेकिन इसमें सीधा सीधा बता दिया गया है कि उड़ीसा में होगा। संभल नगर कहाँ है इसका भी निरूपण कर दिया गया है। शुरू में जो मालिका लिखी गई उसमें स्पष्ट नहीं लिखा गया, फिर आगे जो लिखी गई उसमें स्पष्ट नाम भी लिख दिया गया कि कहाँ पर है। जैसे गुप्त संभल के बारे में बोला गया है, खीर नदी दक्षिण जे बिरजा मंडल, डाक जे कमलपुर गुप्त से ही संभल। हरि अर्जुन 34 मालिका में लिखा है कि जेते बेले नीलांचल छाड़ी अम्भे जीबू, जाजपुर विप्र घरे जाई जन्मबू, जगी थीबू है जे जेते कहिले ना सुनीबू है। यानी जिस समय नीलांचल यानी पुरी धाम में छोड़ूंगा, उस समय जाजपुर में विप्र घर यानी ब्राह्मण के घर जन्म लूँगा, उस समय जाग जाना, और जो जितना भी कहेगा, जितना भी पूछेगा, मत सुनना, मत ध्यान देना। आगे चल के और डिटेल में बताया गया है कि ये जगह कहाँ है, ये संभल नगर कहाँ है, जाज नगर कहाँ है। बिरजा महात्म्य में कि सुन 12 सुत निहार वचन ए अटे अच्युत ठार, नाभि गया तीर्थ हरिहर क्षेत्र ग्रामटी संभलपुर। यानी नाभि गया जो तीर्थ है और हरिहर क्षेत्र है, वहाँ संभलपुर ग्राम में मैं जन्म लूँगा। वही संभल नगर, वही जाजपुर बोला गया है, जाज नगर उड़ीसा में। भारत में 3 गया हैं। जब विष्णु जी की लड़ाई हुई थी ये गयासुर से, जब उसको प्रभु जी मारे, 3 टुकड़ा में उसको विभक्त किए, तो उसके कहने पे आशीर्वाद दिए कि जहाँ जहाँ उसका शरीर गिरेगा वहाँ पिंड तर्पण श्राद्ध का क्षेत्र होगा, वहाँ लोग कल्याण पाएंगे। तो जहाँ सिर गया वहाँ सिरो गया बोलते हैं, जो बिहार में है। जहाँ पाँव गिरा उसको पाद गया बोलते हैं, वो आंध्र प्रदेश के पीठापुरम में है। और जहाँ नाभि गिरा उसे नाभि गया कहा गया, बिरजा क्षेत्र जाजपुर में है। अभी भी वहाँ तर्पण श्राद्ध करने दूर दूर से लोग आते हैं।
तो उस जगह में प्रभु जी का जन्म होगा। सनातन धर्म के अनुसार भी ब्राह्मण के यहाँ जन्म होगा। मालिका भी इस बात को सपोर्ट करती है कि ब्राह्मण के यहाँ जन्म होगा, लेकिन नाम अलग अलग मालिका में अलग अलग हो गया है। कहीं विष्णु शर्मा हो गया है, कहीं विष्णु यश हो गया है। विष्णु यशा का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में इसका अर्थ होता है विष्णु जी का यश गान करने वाला। आगे ब्राह्मण लिखा है, ऐसा ब्राह्मण जो विष्णु जी का यश गान करता हो। लेकिन फिर निरूपण किया गया है कि कौन से ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे। फिर क्या लिखा है मालिका में? चुंबक मालिका। शिशु अनंत दास जी जो पंच सखा में एक थे, शिशु अनंत दास जी अपने प्रिय शिष्य बारंग से बता रहे हैं कि सुण हे बारंग कहिबा से रंग प्रभु अवतार स्थाना श्री बिरजा क्षेत्रे जन्म लभिब अनंत मिश्र गृहेण। यानी सुनो बारंग, प्रभु जी का जन्म स्थान कहाँ होगा? श्री बिरजा क्षेत्र, जहाँ मातेश्वरी बिरजा जी का क्षेत्र है, जहाँ धाम है उनका, श्री बिरजा क्षेत्र में जन्म लेंगे अनंत मिश्र गृहेण, अनंत मिश्र के घर में। जैसे रघुकुल में श्री राम जी जन्म लिए थे, रघु जी बहुत पहले थे, श्री राम जी आए, तो इसी प्रकार अनंत मिश्र के घर में जन्म लेंगे। साफ साफ लिखा है। उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ जी के एक बहुत बड़े भक्त हुए, उनका नाम था भक्त सालबेग अहमद खान, मुस्लिम भक्त थे। अहे नीला सैला जो गाना वहाँ गाया जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत से काव्य रचनाएं की हैं, मालिका भी लिखा है उन्होंने। और आज भी जब जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है तो उनके मज़ार पे जाके रुक जाती है अपने आप, बिना किसी स्टॉपर लगाए। इतना बड़ा बड़ा चक्का होता है, वहाँ अपने आप रुक जाता है कुछ समय के लिए, और वहाँ लोग प्रार्थना भी करते हैं। वो भक्त ऐसे थे कि मृत व्यक्ति को जिंदा कर दिए थे। उन्होंने अपनी मालिका में क्या लिखा है? मालिका का नाम है कली भारत मालिका। बहुत से विवेचन है, अभी यहाँ ध्यान दे रहे हैं कल की महाप्रभु जी के जन्म के बारे में। उन्होंने लिखा है कि विप्र मिश्र ब्राह्मण घरे ता घरे जन्मिबे श्रीधरे। उन्होंने लिखा है कि मिश्र ब्राह्मण के यहाँ श्रीधरे यानी विष्णु जी जन्म लेंगे, कल्की जी जन्म लेंगे। आगे और क्या लिखा गया है कि विष्णु यशा घरे प्रभु जेहि जन्मिबे सुधर्मा सभाटी जाज पूरे आरंभिबे। यानी विष्णु यशा, विष्णु जी का यश गान करने वाले के यहाँ जब प्रभु जी जन्म लेंगे तो जाजपुर से ही सुधर्मा सभा गठित करेंगे। सुधर्मा सभा जाज पूरे आरंभिबे, सुधर्मा सभा जाजपुर से ही शुरुआत होगी। तो मालिका में क्या लिखा है? श्री कृष्ण जी उद्धव जी को बताते हैं कि कला गिरी ठारे बास आंभर शंख चक्र गदा नथि बेकर साधुंक संगरे आंभे खेलिबू वैष्णवंक संगे संग होइबू। यानी कलागिरी में मेरा वास होगा और शंख चक्र गदा हाथों में नहीं होगा, और साधुओं के संग मैं खेलूंगा बचपन में और वैष्णव के साथ संग करूंगा। उनका आश्रम कहाँ लिखा है? ये पूरा लिखा गया कि खंड गिरी ठारे साधु का आश्रम तहीं रे आंभ विश्राम। खंड गिरी में साधु का आश्रम होगा, वहीं मैं रहूंगा। बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं, समय के साथ बताई जाएंगी, इतना ही अभी बताया जा सकता है। अब यहाँ से आगे कोई वीडियो में प्रसिद्ध मालिका गवेशक शारदा बाबा जी की वीडियो देखिए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। मु बाबा शारदा प्रसाद ओडिशार अगणित मालिका प्रेमी भक्त सज्जन मानक पादर धूलिक मथार मौड़ी मन करी आज से मालिकार कथा को कयदंश आपण मानक सम्मुख रे उपस्थापन करबा पाई मनरे गोटे आशा उत्कंठा आसी। बिरजांक पूर्व भागरे पद्म पोखरी ख्यात जन्म होइबे आपणे प्रभु श्री जगन्नाथ। भगवान सेठी जन्म हेबे, लीला खेला किछि दिन करिवे बोली मालिका शास्त्र प्रमाण देले। एवं से पद्म पोखरी कोउटी हेइथिबो, जोगमाया घाटटी केउटी हेइथिबो, से भारत वर्षर केउ राज्य रे हेइथिबो? जदि भारत वर्षर ओडिशा भूखंड कहियो, ओडिशा भूखंड रे 30टी जिला अछि, कोउ जिल्ला रे हेइथिबो? जाहाको शिवकल्प नवदरी घंटारे अच्युतानंद महापुरुष फुंकानुफुंक भाव आलोचना कले। बाबू रामदास अखिल ब्रह्मांड तारण करता देवदीज घरे जात बिरजा मंडले अवतरी थिबे विष्णु वंशे हेबे जात काम परारमा बीज बसाइण ध्यान सूत्र शिखाइबे चिन्हि न पारिबे चिन्हा न पड़िबे ब्रजसूत बाछि नेबे। प्रभु जन्म हेइथिबे, अवतरिथिबे, विष्णु वंशरे आसिथेबे कोउटी ना बिरजांक क्षेत्र रे आसिथेबे। भक्त मानकु से चिन्हा देबे, भक्त माने तांकु चिन्हि पारिबे। से सेही गोपी गोपाल मानकु बाछि नेबे, समस्त को बाछिबे नाही। आपण अनेक गुड़िए धातु रखिदेबे,
चुंबक केवल लोहा को बाछिला भली भगवान केवल भक्त को बाछि नेबे। आज मुक्त कंठरे अगणित ओडिशावासी पाखरे, भारतवासी पाखरे, विश्ववासी पाखरे, जगन्नाथ प्रेमी भक्त मान पाखरे एई वार्ता को आमे उपस्थापन करूछु। या जो हरिहर क्षेत्र अछि जाजपुर रे, अनेक जगह ओडिशा रे हरिहर क्षेत्र बोली कहउचंती, किंतु प्रभु आसंती प्रति जुगरे हरिहर क्षेत्र रे। जदि आमे शास्त्र को विश्वास करिबा, व्यक्ति की विश्वास भितर कोनोसी विष पाइबार संभावना थाए। शास्त्रीय प्रमाण कल्किंकर आविर्भाव, कल्किंकर जन्मस्थान, कल्किंकर लीला संपर्क रे जहाँ भी मालिका शास्त्र रे वर्णना महापुरुष अच्युतानंद करिसंती, मु आज प्रमाण पाइली जहाँ जहाँ मालिका रे लिखा जाइछि, जदि से प्रतिटी अक्षर जदि सत्य ताहले तांको गृह रे स्वयं कल्की भगवान अछंती। ए कथा काहे कि आमे अस्वीकार करिबा, किंतु केतेक लोक अस्वीकार करिवे, चाहि जक जक निंदु थिबे लोक एकिंपा से प्रभु होई, ये मध्य तांकर कोनोसी दोष नुहे। ये होउछि गोटे सौजन्य मोहिनी माया भगवान कर। आमे माने ताको नर रूप रे देखिबा, सेतले आमे ताको जानि परिबा नाही। जानाम चारि वेद भणे, सेही गोपाल मध्य जणे। जदि मालिका सत्य, जदि अच्युतानंद सत्य, दीटा वाक्य जदि सत्य, ताहले तांको से कल्की लीला रे से अछंती, तांको गृह रे स्वयं कल्की जन्म होइचंती, तांकर परिवार भीतर अछंती, ये कथा को आमे अस्वीकार करि परिबा नाही। तो आपने देखा कि शारदा बाबा जी का क्या कहना है मालिका के बारे में। अगर वो कह रहे हैं तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आगे की वीडियो में 13 दिन का पक्ष पढ़ने वाला है। 13 दिन के पक्ष के बारे में क्या कहा गया है, 13 अंकों के बारे में क्या कहा गया है, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। उसके पहले 8 से 14 जून झारसुगुड़ा उड़ीसा में परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी की मालिका और श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। अगर आप पास में हैं तो विजिट कर सकते हैं। उसके बाद इसी जून में 24 से 30 जून को बेंगलोर में सभा होनी है, जिसमें मालिका और श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन होगा। अगर आप आसपास हैं तो अवश्य शामिल हों, उसका अलग अनुभव होता है। एड्रेस कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मालिका बहुत विस्तृत है, बहुत सी चीज़ें उसमें ऐसी लिखी गई हैं कि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये लिखा है, ये भी लिखा है, वो भी लिखा है। लेकिन फिर मालिका में बोल दिया गया वही अनुभव वाली बात कि अनुभव से ज्ञान प्रकाश होगा, अनुभव करो, और ज्ञानी लोग को कुछ नहीं मिलेगा। जैसा कि एक उदाहरण देता हूँ जाते जाते कि मालिका में क्या लिखा है। जो भारत का सबसे बड़ा बांध है, वो जब भारत विश्व युद्ध में घुसेगा तो सबसे पहले वही तोड़ा जाएगा, ये मालिका में लिखा है। लेकिन शुरुआती मालिका में क्या लिखा है कि भारत रे बड़ बंध तैयारी जे थी बा, सेते बेले शत्रु द्वारा भांगी न जे जीबा। यानी भारत का जो सबसे बड़ा बांध तैयारी होगा वो युद्ध के समय, उसी समय शत्रु द्वारा तोड़ दिया जाएगा। अब लोग सोचेंगे कौन सा बांध है, कौन सा बांध है। आगे चल के उसका नाम लिख दिया गया मालिका में, महागुप्त पद्मकल्प में, कि हीराकुद बोली ग्राम र जे नाम थी ब, बंध बाढ़ भांगी सबू एक जे होई ब। यानी हीराकुद ग्राम में जो एक बांध होगा उसी नाम का, वो टूट जाएगा और पूरा जल में हो जाएगा, सब एकाकार हो जाएगा। तो इसी प्रकार की अलग अलग मालिका पढ़ेंगे ना, तो हमको जो चीज़ का कन्फ्यूजन है तो अगले में उसका उत्तर नाम के साथ दे दिया गया है। इसीलिए स्वाध्याय जरूरी है, सेल्फ स्टडी जरूरी है, समझ में आ जाएगा। नहीं तो प्रभु के शरण में जाइए, त्रिसंध्या कीजिए। इस हो रहे खंड प्रलय और आने वाली महा मुसीबत से उद्धार के लिए सबसे पहले शाकाहारी सदाचारी होकर, झूठ बोलना, व्यभिचार छोड़कर हमें 3 काम करना चाहिए। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा, और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। ये जब करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको कुछ ही महीनों के अंदर आपको अनुभव होगा कि सच्चाई क्या है, प्रभु कहाँ हैं। प्रभु स्वयं आपको अनुभव देंगे और सारी आपकी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। भविष्य मालिका और कल्की अवतार के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप कल्की अवतार ऑफिशियल चैनल को विजिट कर सकते हैं। उसमें पूरे सीरीज से दिया गया है कि शुरुआत कहाँ से होगी और कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कैसे कैसे चीज़ें एस्केलेट होंगी, और बचने का उपाय केवल वही चैनल बता रहा है। और अधिक जानकारी चाहिए होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।